और डोंट बादर टू टेक इट डाउन, नीचे मत उतारिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, मैं यहीं से उसको आराम से देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, इसकी क्या कीमत है। 1432 रुपीज़ सर, 1432 रुपये जनाब। द यंग मैन फ्राउंड एज इफ़ टू सुजेस्ट, नौजवान ने इस तरह तेवरी चढ़ाई जैसे कह रहा हो ओ सो मच, इतनी ज़्यादा। यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब पसंद कीजिए जनाब। सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, कालीन बेचने वाले ने बड़े खुश अखलाकी से कहा। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, हम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा रियायत कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने पसंदीदगी से कहा। अ फाइन कारपेट इंडीड, बहुत उम्दा कालीन है। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। एंड ही वॉकड अवे, और फिर वो वहाँ से रवाना हो गया। द क्रीम कलर रोज़ विच एडॉर्न द लेपल ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट के कॉलर पर सजा हुआ शरबती रंग का गुलाब हैड स्लिप्ड, वो थोड़ा सा फिसल गया था। एंड वाज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था। ही एडजस्टेड विद ए पेक्यूलियर स्माइल ऑफ ए सेटिस्फैक्शन, और उसने इत्मीनान की एक ख़ास मुस्कुराहट के साथ उसको सही किया। ही वाज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट, अब वो हाई कोर्ट के करीब पटरी पर चल रहा था। ही हैड बिन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से चहलकदमी कर रहा था। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसका जज्बा अभी भी जवान था। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, वो ना ही थका था और ना ही उकताया था। एट दिस पार्ट ऑफ द मॉल द क्राउड ऑफ पेडिस्ट्रियंस हैड थिन डाउन, मॉल के इस हिस्से में जो राहगीरों का हुजूम कम हो गया था, थिन डाउन कम हो गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, और पटरी पर चलने वाले ग्रोह जो थे उनमें काफ़ी फासला आ गया था। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग ट्राई टू स्पिन हिज कैन अराउंड वन फिंगर, नौजवान ने चलते हुए अपनी एक उंगली पर छड़ी घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में वो छड़ी नीचे गिर गई। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोला। एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और नीचे झुककर उसको उठा लिया। मीनवाइल अ यंग कपल हु हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड हिम पास्ड बाय, इस दौरान में एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चल रहा था उसके आगे गुजर गया। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डराय ट्राउज़र एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, नौजवान लंबा था और उसने स्याह कॉर्डराई की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने एक सफ़ेद साटन की घेरदार शलवार पहनी हुई थी। एंड अ ग्रीन कोट, और सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट, वो छोटे कद की थी। एंड बल्कि और ज़रा भारी भरकम थी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, नौजवान ये मंजर देखकर खुश हो गया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सो फॉर द यंग मैन हैड फाउंड लिटल टू इंटरेस्ट हिम अमंग द पर्सनस ही हैड ऑब्जर्व्ड दैट इवनिंग, शाम से अभी तक जिन लोगों को उसने देखा था उनमें किसी में भी उसको दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। ही हैड बीन परहैप्स टू डीपली एनग्रास्ड हिमसेल्फ, शायद वो अपने आप में ज़्यादा ही मगन था, एनग्रास्ड मगन था। ही फॉलोड देम क्लोजली होपिंग टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ देयर फेसेस, वो उनके बिल्कुल करीब करीब चल रहा था ताकि उनके चेहरे देख सके। एंड टू हियर मोर ऑफ देयर टॉक, और उनकी बातें भी सुन सके। बाय नो दे हैड रीच्ड अ बिग क्रॉस रोड्स नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, अब वो बड़े डाकखाने के करीब बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो जोड़ा चंद लम्हे के लिए रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल हेडेड टुवर्ड्स मैकलोड रोड, और फिर मॉल क्रॉस करने के बाद मैकलोड रोड की तरफ चल पड़ा। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब वो जोड़ा चंद 100 गज आगे निकल गया। He hurriedly moved after them, तो वो तेज़ी से उनके पीछे लपका। Had he reached halfway across the road, अभी वो सड़क के वस्त पर ही पहुंचा होगा। When a truck full of bricks came from behind like a gust of wind, जब पीछे से एक ईंटों से लदा हुआ ट्रक हवा के झोंके की तरह आया। एंड क्रशिंग हिम डाउन स्पीडेड ऑफ टुवर्ड्स मैकलोड रोड, और उसको कुचलता हुआ तेज़ रफ्तारी से मैकलोड रोड की तरफ निकल गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक के ड्राइवर को चीख की आवाज़ सुनाई दी। एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लो डाउन, एक लम्हे के लिए उसने रफ्तार कम की। बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन और ये अंदाज़ा करके कुछ संगीन वाक़या पेश आ गया है। हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने तारीकी का फ़ायदा उठाया। एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात की तारीकी में निकल गया। अब
यहाँ पर आप देखें कि स्पीड की सेकंड फॉर्म स्पेड इस्तेमाल की गई और ऊपर स्पीड, तो दोनों फॉर्म्स ठीक हैं। 2 or 3 पासर्स बाय हु हैड विटनेस द एक्सीडेंट, 2-3 राहगीर जिन्होंने ये हादसा देखा था वो चिल्लाए, स्टॉप हिम, रोको, टेक द नंबर, उसका नंबर देखो। बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, लेकिन ट्रक हवा हो गया था। इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, थोड़ी देर में एक हुजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो मोटर बाइक पर था वो रुका। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, उसके इर्द गिर्द बहुत सारा खून जमा था। एंड ही वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, और वो बहुत ही नाजुक हालत में था। अ कार वाज स्टॉप्ड, एक कार वहाँ पर रुकी। एंड ही वाज लोडेड इनटू इट, और उसको उस कार में डाल दिया गया। एंड टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, और उसको एक करीबी अस्पताल में पहुँचा दिया गया। When they reached there, he was just alive. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसमें रमक भर जान बाकी थी, रमक भर जस्ट अलाइव, थोड़ी सी जान बाकी थी। On duty that night in the casualty department, उस रात को शोबा हादसात में वर असिस्टेंट सर्जन खान की ड्यूटी थी। एंड 2 यंग नर्सेज, और उसके साथ 2 नौजवान नर्सें थी, शहनाज एंड गिल। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, उसने अभी भी अपना बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। एंड द सिल्क स्कार्फ, उसकी गर्दन में गुलू बंद भी था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन हैड आउट ऑफ सिंपैथी, किसी ने बड़े हमदर्दी के साथ प्लेस द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैट ऑन हिज चेस्ट, नौजवान के पीछे आया था फ्लैट हैट और यहाँ पर आया फेल्ट हैट, ये सेम मीनिंग होता है। तो प्लेस द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैट ऑन हिज चेस्ट, उसके सब्ज़ रंग के फेल्ट हैट को उसके सीने पर रख दिया था। सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो गुम ना हो जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू, किसी अच्छे घराने का लगता था। नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल, नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा। टू विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन, उसने उसको मध्यम आवाज़ में जवाब दिया, हल्की आवाज़ में जवाब दिया। ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट पुअर चैप, टॉक्ड अप का मतलब लिबास पहनना, मतलब तैयार होना, तो ये हफ्ते की रात के लिए तैयारी की थी बेचारा। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या ड्राइवर पकड़ा गया? नो ही गॉट अवे, नहीं वो भाग गया। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इन द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन के कमरे में, द असिस्टेंट सर्जन एंड द 2 नर्सेज विद देयर फेसेस कंसील्ड बिहाइंड मास्क, और दोनों नर्सें जिन्होंने अपने चेहरे नकाब में छुपाए हुए थे, मास्क का तर्जुमा नकाब, वर अटेंडिंग द यंग मैन, उस नौजवान की देखभाल कर रहे थे। ओनली देयर आइज वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थी। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वो एक सफ़ेद संगमरमर की मेज़ पर लेटा हुआ था। हिज हेयर वॉज स्टिल स्मूथ अगेंस्ट हिज टेम्पल्स, उसके बाल अभी भी कनपट्टियों पर जमे हुए थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल विद विच ही हैड ड्रेस्ड इट अर्लियर दैट इवनिंग, तेज़ खुशबू वाला तेल जो उसने अपने बालों में उस शाम को लगाया था, उसकी अभी भी हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। हिज क्लॉथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, सबसे पहले उसका सफ़ेद रंग का रेशमी गुलूबंद उतारा गया। Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar, गुलूबंद के नीचे ना ही टाई थी और ना ही कॉलर था, nor even a shirt, बल्कि सिरे से कमीज़ ही नहीं थी। When the overcoat was removed, जब उसका ओवरकोट उतारा गया, it was found, तो पता चला that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater, के नौजवान ने नीचे सिर्फ एक पुराना स्वेटर पहना हुआ था, which was all in holes, जिसमें बहुत सारे सुराख थे। Through these holes one could see the dirty vest, इन सुराखों में से गंदी बुनियान नज़र आ रही थी, which was in an even worse state than the sweater, जो स्वेटर से भी ज़्यादा बुरी हालत में थी। Layers of dirt covered his body, मैल की तहें उसके जिस्म पर चिपकी हुई थी। He could not have had a bath for at least 2 months, कम अज़ कम 2 महीने से नहाया नहीं था। Only the upper part of his neck was clean and well powdered, लेकिन उसके गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा साफ़ सुथरा था और अच्छी तरह पाउडर लगा हुआ था। द शूज़ एंड द सॉक्स नाउ केम ऑफ, अब उसके जूते और जुराबें उतारी गई। द शूज़ वर ओल्ड, उसके जूते पुराने थे, बट ब्राइटली पॉलिश, लेकिन उसको पॉलिश से अच्छी तरह चमकाया गया था। एज टू द सॉक्स, जहाँ तक जुराबों का ताल्लुक था, इन कलर एंड पैटर्न डिज़ाइन और रंग में, द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर, डिज़ाइन और रंग में एक जुराब दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। देयर वर होल्स एट द हील्स, एड़ियों पर सुराख थे। एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स,
और जहाँ सुराखों से उसकी एड़ियाँ नज़र आ रही थी, इट वॉज ग्राइंड विद डर्ट, वो मैल से अटी हुई थी। ही वॉज बाय नो डेड, अब वो मर चुका था। एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, और उसका बेरूह जिस्म सफ़ेद संगमरमर की बेंच पर पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसकी ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें मिली वो मंदरजा झैल थीं। अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक स्याह छोटी कंघी, अ हैंकरचीफ, एक रुमाल, 6 आनर्स एंड अ फ्यू पाइज, 6 आने और चंद पैसे, अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, एक आधा पिया हुआ सिगरेट, एक अ लिटिल डायरी इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अ फ्यू पीपल वर नोटेड, एक छोटी डायरी जिसमें चंद लोगों के नाम और उनके पते लिखे हुए थे। अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, और एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की फहरिस्त थी। एंड अ फ्यू हैंड बिल्स, और कुछ इश्तिहारात थे विच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड थ्रस्ट ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमेनेड, जो इश्तिहारात बांटने वालों ने उसकी शाम की मटर गश्त के दौरान उसको थमा दिए थे। अलास हिज लिटिल कैन विच वॉज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, अफसोस उसकी जो बैत की छड़ी जो हादसे के दौरान में गुम हो गई थी, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी।